पठानकोट स्थित दमनदीप अस्पताल ने 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया। इस दौरान स्तनपान कराने वाली माताओं को आमंत्रित किया गया और उन्हें पौष्टिक आहार हैम्पर्स प्रदान किए गए, जिनका उद्देश्य पौष्टिक गुणों से भरपूर आहार को बढ़ावा देना था। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राशि ने माताओं को शिशु और मातृ स्वास्थ्य दोनों के लिए केवल स्तनपान के लिए अत्यधिक महत्व पर संबोधित करते हुए कहा कि स्तनपान केवल पोषण का स्रोत ही नहीं बल्कि आजीवन स्वास्थ्य और बंधन का आधार भी है। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर राशि समनी, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्शन गायनी, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट से। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। 1 to 7 अगस्त हर साल हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वीक ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए लोगों में और हमारी सोसाइटी में उस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग बनाते हैं। ब्रेस्ट किस तरीके से वेट किया जा रहा है? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क जैसे हम सबको पता है एक संपूर्ण आहार है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा चीज है, जिसमें बच्चे को सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए एंटीबॉडीज, बच्चे की इम्यूनिटी का डेवलपमेंट, बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, बच्चों की भूख प्यास, सब कुछ के लिए बेस्ट इज ब्रेस्ट मिल्क। माँ का दूध जिसको हम डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर हमें शुरू करना होता है और 6 मंथ तक, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। माँ के दूध यानी स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए हम लोग आज के दिन जितनी भी न्यूबॉर्न नए जन्मी हुई मदर्स हैं उनको यहाँ पे सबको बुलाकर एक सेमिनार का आयोजन करा, जिसमें हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग की जितने भी एडवांटेजेस हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इस चीज़ के बारे में उनसे बात करी। जो मदर्स अपने बच्चे को मदर फीड नहीं करवाते या किसी कारणवश नहीं करवा पाते तो उसके क्या नतीजे रहते हैं और क्या बच्चे पे इसका असर पड़ता है? देखिए, जैसे कि आजकल भागने दौड़ने वाली दुनिया में वर्किंग मदर्स होती हैं, हम सबको पता है, सारी कामकाजी महिलाएं हैं। मैं तो उनको ये बोलूँगी कि एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लेके बेटर रहेगा, अपना ही दूध को पंप आउट करके रख के जाएं, ताकि पीछे से घर वाले बच्चे को माँ का दूध ही दें। अगर कभी कभी ऐसा नहीं कर पाती हैं, पहले तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मदर्स खरीद के अपने मिल्क को ही एक्सप्रेस करके 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे बड़े आराम से रख सकते हैं, ताकि जब वो ड्यूटी जाए तो पीछे से घर वाले उनको पिला सके बच्चे को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, ब्रेस्ट मिल्क वो नहीं पिला पाते हैं, तो हम फॉर्मूला फीड दे सकते हैं, पर गाय का दूध नहीं। गाय का दूध बच्चे को 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं देना है। ब्रेस्ट फीड ना करवाना मदर के लिए भी नुकसानदेह है और बच्चे के लिए भी नुकसानदेह, वो कैसे? जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनके अपने बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे उनका जो प्री प्रेगनेंसी वेट था वो उसकी तरफ जाने लगती है। जितना वेट गेन हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, उसको लूज करने में मदर को बहुत मदद मिलती है। बच्चे को तो हमें पता ही है, बच्चे की भूख के लिए, प्यास के लिए, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग का इमोशनल अटैचमेंट के साथ भी तो मिलता है? हाँ, डेफिनेटली। जब मदर बच्चे को अपने पास रखती है, उसको पोजीशन करती है, उसको टच कराती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन होता है। ब्रेस्ट मिल्क जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मदर बच्चे को अपनी गोदी में लेगी और सकिंग करवाएगी, उतना ज़्यादा दूध बनेगा। दूध कभी ख़त्म नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ है जो मदर के दिमाग में होता है कि ब्रेस्ट मिल्क ख़त्म हो गया। नहीं, उसको ना तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना दूध पी लिया, और ना ही वो खत्म होता है। छोटे बच्चे दूध लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, बोलो एक्चुअल हो जाते हैं, तो बॉटल नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो उन पेरेंट्स के लिए या मदर्स के लिए क्या? देखिए, बॉटल के लिए हम लोगों ने बच्चे को एक्सेप्ट ही क्यों करानी है? अगर वर्किंग मदर नहीं है, मदर घर पे ही है, तो क्यों बॉटल देनी है?
अगर वर्किंग है, बाहर जा रही है, कभी प्रॉब्लम आ रही है, तो एटलीस्ट रात की फीड 6 महीने के बाद की बच्चे बात कर रही हूँ मैं, 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करानी है। नहीं, एक टाइम के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, 6 महीने के बाद बच्चे को धीरे धीरे उनको ब्रेस्ट मिल्क से धीरे धीरे वीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। वीनिंग करने में हम लोग घर के खाने को ही जो बड़ों के लिए बनता है उसको बॉईल करके छानते हैं और चर्न करके उसको बच्चे को देते हैं, ताकि धीरे धीरे उसका जब पेट भरा हुआ रहेगा तो वो मिल्क कम से कम मांगेगा। लास्ट मैसेज कोई? ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड जो भगवान ने मदर्स को दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराएं। टू ऑल द न्यू मदर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग करवाइए, ये आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच।